आजकल कलुषित प्राणियों का क्या धारणा है कि भगवान मिले चाहे नहीं, भगवान धन दे दे, बस तू इतना धन दे दे मैं ऐश करूं मौज करूं। धन में सुख नहीं है मेरे माई बाप। हमने बड़े बड़े धनवानों को देखा है ना, डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, खाने के लिए मूंग की दाल और रोटी घी भी नहीं खा सकते। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, अरबों का टर्नओवर, करोड़ों का टर्नओवर। ऐसे ऐसे उद्योगपतियों को देखा, पैसे की कोई कमी नहीं, जिनके यहाँ नोटों की गड्डियों में सोते हैं, लेकिन उनके यहाँ सुख शांति नहीं है, बेचैन है। पर भगवान से प्रार्थना कुछ मांगना है तो एक ही चीज मांगो कि परमात्मा जितना भी तू दे, लेकिन हमको देना सुख शांति समृद्धि मेरे घर में देना। और सुख शांति जहां आ जाए उससे बड़ा और कुछ नहीं है। एक सेठ थे, वाकई 4 बहुएं थी, 4 बच्चे थे, और जहां 4 बच्चे हो जाए तो खटपट शुरू हो जाता है। 4 बहुएं आ जाएं तो गड़बड़ खटपट शुरू हो जाता है। फिर तो बहुओं का खींचा तानी है और उसमें फंसते हैं मामा। तो एक सेठ के यहाँ इतनी लक्ष्मी की कृपा थी, खूब धनवान था, लेकिन जब से 4 बहू आ गई, कट 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 कट, जहां सुख शांति नहीं वहां लक्ष्मी भी नहीं। तो लक्ष्मी जी सपने में सेठ के कहती हैं, सेठ कल मैं तेरे घर से चली जाऊंगी, लेकिन एक वचन दे करके जाऊंगी, जो मांगना है सो तू मांग ले। सेठ ने कहा, मैया क्या कर रही हो, इतने 25-30 वर्ष हो गए मेरे घर में आप है, और आपकी कृपा से आज मैं पूरे नगर का सेठ हूं, कोई कमी नहीं है लक्ष्मी मैया, लेकिन चली जाओगी मैं तो रोड में आ जाऊंगा। आज तो करोड़पति हूं, कल तो रोडपति हो जाऊंगा। महाराज, अरबों का साम्राज्य कमाने वाले एक बार एक हमारा, बहुत लोगों को मैंने देखा है, किसी के यहाँ गया, करोड़ों अरबों की संपत्ति, लेकिन उनका बेटा बीमार हो गया, सारी संपत्ति उसमें लग गई, और मरते वक्त वो कहा, पिताजी जिस दिन खत्म होने वाला था उस शाम कहता है, पिताजी अब मुझे जाने दो, जो मेरा ऋण था मैं अपना ले लिया, अब मैं अपना जो मैं आपको कर्ज दिया था वो मेरा पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। इसीलिए कभी किसी से ऋण लो तो उसको दे दो, नहीं तो अगले जन्म में भी आपको भरना पड़ेगा। किस रूप में भरना पड़ेगा कोई नहीं जानता है। और इतना कह करके, पिताजी अब आप छोड़ दीजिए आशा, मैं जा रहा हूँ, और इतना कह के रात्रि के 12 बजे वो, ये सत्य घटना बता रहा हूं, कोई कथा नहीं, सत्य वास्तविकता। तो सेठ 4 बहुएं थी, सेठ को लक्ष्मी जी ने कहा, कल मैं चली जाऊंगी, पर जो मांगना है सो मांग ले। सेठ ने कहा, अपने बच्चों से डिस्कस करूंगा फिर मांगूंगा। पहले बड़े बेटे के पास गया, बेटे बहुओं से पूछा, बेटा लक्ष्मी जी सपने में आई थी और उन्होंने कहा है कल मैं चली जाऊंगी, तो क्या मैं मांगूं? तो बड़े बेटे बहुओं ने कहा, पिताजी बहुत सारा सोना मांग लो, उनको बेच बेच करके खाऊंगा, लेकिन समय जब परिस्थिति खराब ना हो, नहीं तो सोना भी काम नहीं आता, सब यूं ही चला जाता है एक बार में। सो महाराज, पिताजी को यह बात समझ में नहीं आई। दूसरे बेटे के पास गए, बेटा बता कल लक्ष्मी जी चली जाएंगी, क्या मैं मांगूं? दूसरे बहू बेटे ने कहा, महाराज पृथ्वी के सारी भूमि, बहुत सारी भूमि मांग लो, भूमि को बेच बेच करके खाऊंगा। लेकिन भूमि कितने दिन बेच के खाओगे? ऐसे ऐसे औलाद हो जाती है, सारा नष्ट कर देती है। पिताजी ने इतना बनाया और औलाद ऐसी निकली, सारा बेच दिया। लगा दे आग पानी में, उसे जवानी कहते हैं, लुटा दे बाप की दौलत। क्या बोलना पड़ेगा?
सो मेरे भाई बाप, तो उस बात को भी पिता ने कहा नहीं। तीसरे बेटे के पास गया, तीसरे बेटे ने कहा महाराज बिजनेस के लिए फैक्ट्री मांग लो, स्कूल मांग लो, कॉलेज मांग लो, बहुत सारा मांग लो, उसी से कमा कमा करके चलता जाएगा। पिता ने कहा कि ये भी नहीं चलेगा। चौथे के पास गए, छोटा वाला जो बहू बेटे थे, छोटी वाली बहू ने ज्यादा होशियार होती है। अच्छा बड़े वाला सबसे ज्यादा प्रेम किसको किया जाता है? बड़ा बेटा तो बाप को बड़ा प्रिय होता है, बड़ा बेटा बाप, और छोटा वाला माँ का, और बीच वाले भगवान के होते हैं। अरे नहीं आप अन्नता मत लेना, आएंगे जाकर को बढ़िया बाप की और कह दो कि आए हम दोनों आए, हम बीच वाले हैं तो आए। नहीं एक बड़े बेटे को बाप का लाड प्यार ज्यादा रहता है। अच्छा एक बात और बताऊं, बड़ा बेटी या बेटा कोई भी हो, जिस बड़े बेटे को नाम लेकर के पुकारा जाएगा वो निश्चित है वो बेटा निर्धन ही रहेगा, दरिद्र ही रहेगा। चाहे बिटिया हो चाहे बेटा हो, कभी अपने बड़े पुत्र का नाम लेकर के नहीं बुलाना चाहिए। बड़ी संतान को, ज्येष्ठ संतान को, यानी जिंदगी भर वो निर्धन रहेगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। उसका एक पहले जो बड़ा पुत्र होता तो एक लाडला नाम अलग से रख लेते थे, तो कभी बड़े या एक कोई अलग से नाम रखते थे। तो महाराज ज्येष्ठ पुत्र का जो नाम है, ज्येष्ठ पुत्री का जो नाम है वो कभी नहीं लेना चाहिए। मेरे माई बाप सेठ ने अपने छोटे संतान के पास गए, बोले बेटा कल लक्ष्मी जी चली जाएंगी, बताओ क्या मैं मांगूं। सेठ की तरफ बेटे ने देखा, बोले पिताजी आप इतने श्रेष्ठ हैं, भला आपसे मैं क्या कहूं, आपको खुद होना चाहिए कि आप जो मांगेंगे, जो आपका निर्णय होगा अच्छा होगा। बोले नहीं बेटा फिर भी बताओ क्या मैं मांगूं। तो बेटा बहू दोनों कहते हैं पिताजी आप लक्ष्मी जी से कह देना कि आप चली जाओ मेरे घर से, कोई बात नहीं, लेकिन घर में सुख शांति दे करके जाना। हम जो परस्पर सभी भाइयों में खटपट है, कटकट है, ये सब खत्म हो जाए, हम सुख शांति से रहें। सेठ को ये बात समझ में आ गई। प्रातःकाल लक्ष्मी जी सपने में आती हैं और कहती हैं सेठ बता मैं तो जा रही हूँ, क्या चाहिए बोल। उन्होंने कहा देवी जा रही हो पर एक चीज दे करके जाना। बोले क्या? मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। बोले सेठ जाने का तो मन था, लेकिन ले आज से तेरे घर में जब सुख शांति दे दी तो वहां तो मैं भी रहूंगी ना। तो जहां सुख शांति है वहीं लक्ष्मी जी का वास है, और जहां शांति नहीं है वहां लक्ष्मी जी कभी रुकती नहीं है, वहां से चली जाती है। इसीलिए अपने घर में परस्पर कलह मत करो, बड़े प्यार से रहो, झगड़ा मत करो, इंसानियत के साथ रहोगे तो परमात्मा पूरी जिंदगी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब तुम कट 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 करोगी तो लक्ष्मी जी वहीं से चली जाएंगी। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं, ऐसा शास्त्र भागवत कह रही है।